जिला रीवा का भारतीय शक्ति चेतना पार्टी किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हूँ। इस समय जो यहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है, गुरु जी के आश्रम में सब आए हुए हैं, इसमें कोई प्रशासन की कोई ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इसको कैसे आप लोग मैनेज करते होंगे? ये सब हमारे गुरु भाई जो है पूरा संभाल रहे हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं पूरे हमारे गुरु भाई हैं। पूरे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं, प्रशासन ने किया है। एक थानेदार साहब अभी बैठे थे तो वो देख रहे हैं। हम पूरा संभालते हैं, पूरा देखते हैं, अपने अनुशासन का हम ध्यान रखते हैं और सब व्यवस्था ठीक चल रही है। यहाँ से लेकर वहाँ अंदर अन्य गुरु आश्रम तक सब ठीक चल रहा है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? अनीश मिश्रा। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हम ही करते हैं, किसी भी प्रशासन की कोई भी यहाँ पे अपन सहयोग नहीं लेते हैं। कोई भी कार्य है हमारे कार्यकर्ता ही पूरा उसको पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। आपका क्या नाम है? हमारा बालेन्द्र प्रसाद सोनी नाम है। क्या कहना चाहते हैं आश्रम में? भगवती मानव कल्याण संगठन के उपाध्यक्ष हैं, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से, और यही जन कल्याण में हम लोग लगे हैं। गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था या कराई नहीं जाती या तो आप लोग खुद नहीं करवाते? नहीं, खुद क्या वो रहते हैं कुछ प्रशासनिक लोग हैं। जैसे कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ ढेर सारे गुरु भाई यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनका कहना है कि यहाँ प्रशासन की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना उनकी ज़रूरत मैं समझता हूँ। मैं खुद पर निर्भर हूँ। जैसे कि मैं मास्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी मास्टर साहब, आप? जी, मैं भगवती मानव कल्याण संगठन तहसील 12 जिला प्रयागराज का अध्यक्ष हूँ। यहाँ संगठन की तरफ से ये पद की नियुक्ति मेरी हुई है। बड़ा मतलब एक अविस्मरणीय विषय कहा जाए, अद्भुत क्षण कहा जाए कि नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर जहाँ 5 या 7 लाख पब्लिक और करोड़ों सदस्य गुरु जी के शिष्य के रूप में यहाँ पर मौजूद रहते हैं अपने परिवार के साथ, प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी तो छोड़ दीजिए, हमारे गुरु भाइयों में इतनी समर्थ होती है कि ये सब स्वतः अनुशासन में इतना रह करके नशे मांस की खेपें पकड़वाना, गलत व्यक्ति का अंदर प्रवेश वर्जित और अनुशासन में रहकर इतने बड़े शिविर को संपन्न कराने की क्षमता हमारे गुरुदेव के माध्यम से ये शिष्य रूप में ये सब करते रहते हैं। हम ज़्यादा उम्मीद ही नहीं करते। उम्मीद का किसी प्रकार की शून्यवत व्यवस्था प्रशासन की रहती है। गुरु भाइयों की लगभग 100% व्यवस्थाएं रहती हैं जिम्मेदारी की। और इतना बड़ा शिविर नवरात्रि का ये पर्व रहता है। नवरात्रि के प्रथम दिवस से लेकर विजयादशमी तक आप ये मानिए कि यहाँ दसियों लाख पब्लिकों का आना जाना परिवार के साथ बना रहता है। कोई भी व्यक्ति गेट में नशे की खेपें ले जा नहीं पाता। हमारे गुरु भाई उन्हें पकड़ करके और उन्हें बिना किसी दंड के उन्हें मार पीट ऐसी कोई व्यवस्था नहीं करते और ये सब संपन्न हो जाता है। इतना बड़ा शिविर रहता है। गुरु जी का एक लक्ष्य है, पूरे विश्व में चुनौती रहती है कि नशे मांस से मुक्त चरित्रवान समाज का निर्माण करें हम सब, और इसीलिए सब साधक समूह में बैठे हुए हैं। सबके गले में रक्षा कवच है, माँ का दंड ध्वज है। हम लोग किसी को ना तो परेशान करते हैं, ना अनावश्यक रूप से किसी को गाली गलौज, और शालीनतापूर्वक इस शिविर को संपन्न करा करके समाज को संदेश दे देते हैं। गुरु जी का ये लक्ष्य भी है। गुरु जी साधनारत रहते हैं। गुरु जी का हमारे तमाम धर्माचार्यों को संदेश रहता है, समाज के संत समुदाय के लोगों को भी रहता है। जो गड़बड़ सड़बड़ लोग हैं उनको भी चेतावनी रहती है कि गलत करने वाले को हम छोड़ेंगे नहीं, गलत करने वाले को हम नहीं, हमारे शिष्यों के माध्यम से एक ऐसा हुजूम जाएगा कि उनको गलत काम छोड़ना पड़ जाएगा या तो फिर सिद्धाश्रम धाम आकर के सर झुकाना पड़ेगा। एक ऐसी व्यवस्था इस सिद्ध साधकों में है। अंदर तो और भी बड़ी व्यवस्था है। आप जाएँ, आप पत्रकार हैं, आप अंदर देखें, अंदर की व्यवस्थाएं। सुबह शाम आरती का क्रम चलता रहा है। आज का क्रम नहीं है, नवरात्रि का ये नहीं है, 25-26 साल की यात्रा का क्रम है जो चल रहा है और अमृत चलता जाएगा। पत्रकार जी, छोटी यात्रा नहीं है। ये सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी है। भोजन व्यवस्था में अलग लोग लगे हुए हैं, शांति व्यवस्था में अलग लगे हैं, पंडाल की व्यवस्था में लोग अलग लगे हुए हैं। आप जहाँ भी जाएंगे इसी तरह से साधक हमारे अनुशासन में लगे हुए हैं। बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत व्यवस्थित तरीके से हो रहा है। आप देखिए, प्रशासन का कोई कर्मचारी आपके समक्ष नहीं दिख रहा है। सब साधकों के माध्यम से यह कार्यक्रम चल रहा है। जैसे यहाँ तो कई लोग ऐसे नशा करने वाले भी पहुँच जाते हैं, उनकी क्या व्यवस्थाएं होती हैं? नशा करने वाले अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारे साधकों द्वारा उन्हें अगर पकड़ा भी जाता है तो प्रशासन को हैंडओवर करने के पहले उन्हें ये बता दिया जाता है कि एक बार आपको हम सचेत करते हैं, अगर आप दोबारा पकड़े जाओगे तो आपको हम स्वतः दंडित करेंगे। पहले एक बार उन्हें छोड़ा जाता है, माफ़ किया जाता है। गलती बस अनावश्यक रूप से अगर जिसको जानकारी नहीं पहुंच गया, अगर वो पकड़ा गया तो एक बार हिदायत दी जाती है। उसे हम लोग ना मारते हैं ना पीटते हैं, लेकिन दोबारा उसे दंडित जरूर करते हैं। ये व्यवस्था हमारी रहती है। ज़्यादातर तो हम खेपें यहीं पकड़ लेते हैं, हमारे गुरु भाई यहीं गेट पर ही पकड़ लेते हैं, अंदर जाने की व्यवस्था ही नहीं रहती है। और वही व्यक्ति नशा लेकर जाता है जो आश्रम के सिद्धांतों के बारे में नहीं जानता या जिसको जानकारी है वो अंदर लेके जाता ही नहीं है। ऐसी भी व्यवस्था हमारे यहाँ है। इतने सिद्ध साधक हैं, अगर जा ही नहीं पाती, अज्ञानतावश ड्राइवर इत्यादि लेके चले जाते हैं, बाकी हमारे गुरु भाई सब पकड़ लेते हैं।
ये सब व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर कितनी जनसंख्या होगी लगभग? जनसंख्या इस समय तो अगर देखा जाए नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर के विजयादशमी के पर्व तक एक अनुमानतः संख्या 10 लाख तक की पार हो जाती है आने जाने वालों लोगों की। इतने साधक आते हैं। जैसे कि यहाँ कई लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि यहाँ जो लोग आते हैं तो अगर नशा मुक्त हो जाते हैं, हाँ। ऐसी क्या व्यवस्था है? नशा मुक्त, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ अधिकतर एक संदेश जाता है कि जो बहुत ज़्यादा नशा करता हो, परिवार में नशाखोर हो, तो उस व्यक्ति को हमारे साधक समूह के लोग गुरुजी के बारे में विषय में बताते हैं कि आप यहाँ रह करके यहाँ के वातावरण में अगर आप 1-2 दिन रुकते हैं, यहाँ के आरती चालीसा का अगर आप लाभ ले लेते हैं, शक्ति जल इत्यादि का पान करते हैं, वातावरण भी यहाँ का स्वच्छ है, रहते हैं, तो उनकी मन है स्थिति ऐसी बन जाती है कि अब इस नशे से हमारा सब कुछ सर्वनाश हो जाएगा। नशा छोड़कर विचार बना कर जाते हैं और पूरा जीवन उनको नशा मुक्त हो जाता है। स्वतः कोई ना ऐसा झाड़ फूंक है, ना कोई यहाँ पर कुछ दिया जाता है। गुरु जी के आरती चालीसा के माध्यम से एक ऐसा संस्कार पैदा होता है कि व्यक्ति नशा मुक्त होकर के परिवार में अपने खुशहाली का जीवन जीने लगता है। यहाँ की इस तपः स्थली का यह मतलब आशीर्वाद है हमारे गुरु जी का। ये ऐसा देखा गया है, प्रमाणिक रूप से आप चाहें तो वहाँ जाकर अन्य साधकों से भी पूछ लें कि व्यक्ति इसी तरह से यहाँ नशा मुक्त हो जाता है गुरु जी के आशीर्वाद से, आरती चालीसा के क्रमों से। अच्छा, यहाँ आरती चालीसा पाठ? आरती चालीसा का पाठ का क्रम 25 वर्षों से सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में सुबह की आरतियों में होता है, शाम की आरतियों में होता है। नवरात्र के पर्वों में भी उसी तरह से होता है। नवरात्र के पर्व में तो साधक एक साथ बैठकर करते हैं, बाकी आप किसी भी समय आप यहाँ आएंगे तो सुबह शाम भी आपको वही क्रम मिल जाएगा आरती चालीसा का जो चलता रहता है महाराज जी के निर्देशन में ही। महाराज जी का ये क्रम आज तक 25 वर्षों की यात्रा, लंबी यात्रा है जो चल रही है, कोई अच्छा, यहाँ शिविर का कार्यक्रम कब कब किया जाता है? शिविर का कार्यक्रम नवरात्रि के जैसे महापर्वों पर होती है। कोरोना जैसे महापर्व पर, कोरोना में भी नवरात्रि आई थी तो उसमें हटा करके, चूंकि शासन प्रशासन का नियम निर्देश था, तो गुप्त नवरात्रि में किया गया। बाकी एकदम सुनिश्चित है कि नवरात्रि जैसे महापर्व पर ही यह कार्यक्रम अष्टमी, नवमी और महादशमी पर किया जाता है, ताकि सब लोग जो है आरती नवरात्र पर सब लोग उपस्थित हो जाते हैं। ये पर्व विशेष रूप से नवरात्रि पे ही यह आयोजन होता है। बाकी आप वर्ष के किसी भी दिन यहाँ आए, आपको वातावरण वही मिलेगा। अच्छा, यहाँ सिद्धाश्रम धाम के अंदर यहाँ कुछ ऐसी अलौकिक दृश्य जो कि लोगों का कुछ वहाँ से ऐसा कुछ समस्या का समाधान हो सके? हाँ बिल्कुल, गुरुदेव जी ही करते हैं। गुरुदेव जी का निर्देशन गुरुदेव जी का ही है, चूँकि इस आश्रम के संस्थापक और संचालक वही हैं। बाकी शिष्यों के माध्यम से, चूँकि गुरु में एक सामर्थ्य होती है कि हम अपने शिष्यों के अंदर पात्रता डाल दें, शिष्य हमारे पूरे समाज में, देश में, विदेश में जाकर उस चीज़ को बताएं। और चूँकि गुरु जी हर जगह जा नहीं सकते, गुरु जी एक निश्चित समय पर, निश्चित विशेष स्थान पर ही जाकर संदेश दे सकते हैं। बाकी शिष्यों के माध्यम से इनके कार्यक्रम गुरुदेव महाराज के चलते रहते हैं। आश्रम में निर्देशन गुरु जी का ही रहता है, बाकी किसी का नहीं रहता। बस तरह। ठीक, धन्यवाद। सीढ़ी बनल होता है, बटन दबाओगे ऊपर आएगा, गाड़ी घूमत तब आएंगे आएंगे पीछे हो जाइए आंटी, पीछे लकीर से बाहर हो जाइए, लकीर से अंदर मत जाइए, वो लकीर जो खिंचा हुआ है उसके बाहर मत जाइए, अंदर जाइए, अंदर हाँ उल्टा कह रहे हो, अंदर न जाइए, निकल गया।